के लिए राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और यह आर्टिकल किसमें है? 80 के 1 में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर हम जानते सरल क्या कहते हैं, सुनो यहाँ पर सो रो लो सरल, सो रो लो सरल, सो से संसद, सो से संसद 79 में, रो से राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में, लो से लोकसभा, 81 में, किसमें 81 में तो 12 कितना हो जाएगा 12 विरुद्ध युद्ध किया था। सुनो ध्रुवी राष्ट्र कौन था? सुनो ध्रुवी राष्ट्र मेन था जर्मनी, कौन था? सुनो यहाँ पर ध्रुवी राष्ट्र मेन कौन था? जर्मनी, कौन था? जर्मनी कौन था? जापान कौन था? इटली कौन था? इटली कौन था? सर्बिया कौन था? सर्बिया कौन था? तुर्की क्या था? तुर्की कौन था? तुर्की। ये सही था ध्रुवी राष्ट्र। क्या था ध्रुवी राष्ट्र? मित्र राष्ट्र में कौन था? तो मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन, कौन था? मित्र राष्ट्र में कौन था? ब्रिटेन, कौन था? ब्रिटेन कौन था? फ्रांस कौन था? फ्रांस कौन था? रसिया कौन था? रसिया कौन था? अमेरिका कौन था? अमेरिका कौन था? चीन। ये सभी था मित्र राष्ट्र। कौन थे? मित्र राष्ट्र। अब रह क्या उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। बताओ इसमें कौन था? इसमें था जापान, जर्मनी। कौन थे? मेन थे जर्मनी, जर्मनी तो लड़े थे। मेन जर्मनी। सुनो प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या हुआ? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। कौन है? अनाईमुड़ी। ये कौन पर्वतमाला है? अन्नामलाई। कौन पर्वतमाला? अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी है। ये कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। दक्षिण भारत का सेकंड दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन है? दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडू बेटा नहीं, डोडा बेटा। दक्षिण भारत का सुनो, दक्षिण भारत का ये डोडा बेटा किस पर? नीलगिरी पर। किस पर? यानी नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? डोडा बेटा, डोडा बेटा। नीलगिरी सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा। अब सब बताओ भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? बताओ भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? भारत का सबसे ऊंचा चोटी है काराकोरम। कौन है? काराकोरम, काराकोरम जिसको बोलते हैं K2। क्या बोलते हैं? K2। ऊंचाई कितना इसका है? इसका ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। जल्द बताओ कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा चोटी कौन है? वो है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम में हो जाएगा, ये याद रखना है। मैटुरबान, कावेरी, मैटुरबान, कावेरी, मैटुरबान, कावेरी। बताओ अलमाटी बांध, कृष्णा, अलमाटी बांध, कृष्णा, अलमाटी बांध, कृष्णा, नाला अर्जुन बांध, कृष्णा, नाला अर्जुन बांध, कृष्णा, नाला अर्जुन बांध, कृष्णा, श्रीशैलम बांध, कृष्णा, श्रीशैलम बांध, कृष्णा, श्रीशैलम बांध, कृष्णा। बताओ पोचमपल्ली परियोजना, गोदावरी, पोचमपल्ली परियोजना, गोदावरी, जायकबाड़ी परियोजना, गोदावरी, जायकबाड़ी परियोजना, गोदावरी। ठीक है ना? बताओ हीराकुंड बांध, महानदी, हीराकुंड बांध, महानदी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। मार दिया, बोलो यस। अरे बोलो यस। सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप का सबसे लंबी नदी जो है मित्रों वह है बोल्गा। कौन है? बोल्गा। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। बोल्गा सबसे लंबा है। बोल्गा कौन सी है? बोल्गा। अब सुनो यहाँ ध्यान, सुनो ध्यान से। बोल्गा जो है मित्रों, ये बोल्गा सबसे लंबा नदी है। लेकिन यहाँ पर जो है वर्ल्ड का सबसे बिजी नदी कौन है? वर्ल्ड का सबसे बिजी नदी कौन है? लाइन। कौन नदी है? लाइन नदी सबसे बिजी है। वर्ल्ड का सबसे बिजी नदी कौन है? लाइन। इतना बिजी कि लाइन लग गया। क्या लग गया? लाइन। अब सुनो यहाँ ध्यान से। डेन्यूब नदी से क्वेश्चन पूछता है, डेन्यूब नदी से खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। सुनो डेन्यूब नदी निकलता है कहाँ से? डेन्यूब नदी निकलता है कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ निकलता है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से कौन नदी निकलता है? डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो ब्लैक सागर में। जल कहाँ गिराती है? ब्लैक सागर में। जल कहाँ गिराती है? ब्लैक सागर। कितना अच्छा है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिरती है। अरे ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक सी में गिरती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक सी में गिरती है। अब सुनो डेन्यूब नदी किनारे कौन कौन है? डेन्यूब नदी किनारे आपका मिलेगा ऑस्ट्रिया राजधानी, ऑस्ट्रिया राजधानी वियना। कौन नदी किनारे? ऑस्ट्रिया राजधानी वियना जो है ये आपका किनारे किसका है? डेन्यूब नदी किनारे। ठीक है ना? सर्बिया राजधानी, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड कहाँ है? सर्बिया राजधानी बेलग्रेड जो है ये भी डेन्यूब नदी के किनारे है। फिर बताना आप लोगों को, सुन फिर बताना आप लोग को हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट कौन नदी किनारे है? डेन्यूब नदी किनारे। फिर बताना आप लोग रोमानिया, रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट। कौन सी? बुखारेस्ट किस नदी किनारे है? डेन्यूब नदी किनारे। काफी इंपोर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है ना? तो वो से वियना, वो से बेलग्रेड, वो से बुडापेस्ट, वो से बुखारेस्ट, डेन्यूब किनारे, डेन्यूब के किनारे। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। मार दिया, बोलो यस। नंबर आ रहे आगे बढ़े। नहीं हमको अभी आपका खिलजी, सरियत का किला अलाउद्दीन खिलजी, सरियत का किला अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेगा ये सब। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुल साहब, अली गुल साहब। याद रखेगा। चलो बोल दिया, बोलो यस। गड्ढा तबाही ला देना है। ठीक है ना? यहीं से जो है सब स्टार्ट तबाही लाना है, तबाही। ठीक है चलो बिल्कुल। जिसका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। बताओ क्या है यहाँ पर? निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा है? तो मतलब क्या दूगो अभी तो हम यह पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ा रहे हैं। एप्लीकेशन फ्योल्टट। क्या बोलते हैं? फ्योल्टट। नार्वे बताओ, नार्वे के राजधानी कहाँ है? बताओ नार्वे राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो। अरे बोलो रे, नार्वे राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो। कहाँ पर है? ओस्लो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। नार्वे के राजधानी कहाँ है? बताओ नार्वे राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो। अरे बोलो नार्वे राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो। कहाँ पर है? ओस्लो। ठीक है ना? आगे बढ़ो। अगला क्या बोल रहा है?
निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से, यहाँ सांस्कृतिक उत्सव दिया हुआ है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कौन नहीं मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में कौन नहीं होता था? मारवाड़ उत्सव। अरे मारवाड़ का राजस्थान है, मारवाड़ राजस्थान में मारवाड़ उत्सव, मारवाड़ उत्सव राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर, यही मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1, इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? इसका मतलब हुआ विनोद। विनोद इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तानसेन संगीत उत्सव कहाँ होता है? ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसका मतलब हुआ विनोद। इसका मतलब हुआ पूछताछ आलू उत्सव कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। इसका मतलब हुआ कालिदास सम्मान कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला ये बताओ, क्या बोल रहा है? निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन युग्म गलत है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ होता? सही है, स्विट्जरलैंड के राजधानी जनेवा सही है। चट मारेंगे फट घुल जाएगा। यही तो ज्ञान के पूछा है। जनेवा जनेवा पढ़ते रहो, जनेवा मार दो, चल जाएगा जान, चल जाएगा बोरा में, फिर बकते रहो, बोले क्वेश्चन मैंने फाड़ लियो। अब के राजधानी कौन सी है? बर्न। क्या है? बर्न। बोलो विनोद। हाँ, विनोद को बोलना पड़ेगा। क्या है ना बोलेगा विनोद? विनोद चुप ना रहना है, ठीक है ना, तो तुम्हें साथ नाइंसाफी हो जाएगा, ठीक है। तुमको वार्ड बनना है कि नहीं पंचायती सीरीज 3 में, ठीक है ना। यहाँ सुनो, आज और मुखिया भी बनना है तुमको, उपप्रधान, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया यानी वियना, डेनमार्क के कोपेनहेगन, फिनलैंड के हेलसिंकी। कौन? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। आगे अगला क्या है? अगला ये बताओ, जल्दी बताओ। वो राय सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित, सत्यजीत राय द्वारा डायरेक्टर किया गया निम्न फिल्मों, यानी सभी फिल्म, सुनो, सभी फिल्म किसका है? सत्यजीत रे का। अपराजिता सत्यजीत रे का, चारुलता सत्यजीत रे का, पत्थर पंचाली सत्यजीत रे का, अपूर्व संचार सत्यजीत रे का, सभी सत्यजीत रे का फिल्म है, ठीक है ना। में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टलीर पर आधारित है? यह लता एकदम चालू है। क्या है? चालू ना गलती करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अब सुनो, रविन्द्रनाथ टैगोर और क्या लिखे थे? गीतांजलि। क्या लिखे थे? गीतांजलि कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। विसर्जन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चारुलता किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। और ये सत्यजीत राय मित्रों, ये भारतीय फिल्म के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए सत्यजीत राय को भारत रत्न कब दिया गया था? तो सत्यजीत राय को भारत रत्न 1992, याद करो, 1992 में दिया गया। याद करो, याद, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अपना नंबर दीजिए, मैंने कोर्स के बारे में बात कर। पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। दुनिया का पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम कौन है? एस भंडारनायके। कौन है? एस भंडारनायक, श्रीलंका। कहाँ के? एस भंडारनायक, श्रीलंका के। दुनिया का सबसे पहला प्रधानमंत्री नाम क्या है? एस भंडारनायक। कहाँ के? श्रीलंका। भारत का प्रथम महिला इंदिरा गांधी। अब सुनो, दुनिया का पहला महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरो, अर्जेंटीना। दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरो, अर्जेंटीना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े। अरे बोल आगे बढ़े। अगला बताओ, वो राय संघ राय क्षेत्र। आगे बढ़े। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक में नहीं है। अगला क्या है? अगला ये रहा, विश्व की, क्या बोल रहा है? विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। तो यह हो जाएगा, वेटिकन सिटी जो है ये वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है, ठीक है ना। आबादी भी सबसे कम, वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अगला ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ क्या जाएगा? कानपुर, श्रीनगर, झेलम, नार श्रीनगर, नार लखनऊ, जान मारे लखनऊआ, गोमती। कौन सी? गोमती। कौन सी? इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ अगला क्या है? एडोल्फ हिटलर आत्महत्या कब किए थे? तो एडोल्फ हिटलर जो है मित्रों, जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद जब जर्मनी यानी धुरी राष्ट्र का पराजय हो गया था, तो हिटलर समझ गया था कि हम पकड़ा जाएंगे तो बड़ी जो है मुश्किल से मारेगा, बड़ी टपाटपाई मारेगा, तो आत्महत्या कर लेते हैं 1945। ऑप्शन नंबर 4। सुनो हिटलर के बारे में। हिटलर ज़्यादा हिटलर नहीं बनने की कोशिश करो, ठीक है ना। हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो आत्महत्या कर लेते हैं 1945। ऑप्शन नंबर 4। सुनो हिटलर के बारे में। हिटलर ज़्यादा हिटलर नहीं बनने की कोशिश करो, ठीक है ना। हिटलर का जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था कहाँ पर? हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था? बोन शहर में जन्म हुआ था। हिटलर जो है मित्रों ये क्या है? तो नाजीवाद का जनक कौन है? हिटलर। कौन है? हिटलर। कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में स्थापना किए थे, ठीक है ना। और पूछा क्या मित्रों? पूछा हिटलर का पुस्तक का नाम क्या है? तो हिटलर क्या आत्मकथा? हिटलर के आत्मकथा मीन कैंप। क्या है? मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? हिटलर। कौन कहा था? हिटलर का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था, आत्महत्या किया था 1945। याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4। जल्दी रोशन। चलिए ऑस्ट्रेलिया के, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला? हुमायूं किस वंश के? हुमायूं कब वंश के? अरे बाबर, मुगल, हुमायूं मुगल, अकबर मुगल, जहांगीर मुगल, शाहजहां मुगल, औरंगजेब मुगल, बहादुर शाह प्रथम मुगल, जहांदार शाह मुगल,
फर्रुखसियर मुगल, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल, अहमद शाह मुगल, आलमगीर द्वितीय मुगल, सालम द्वितीय मुगल, अकबर द्वितीय मुगल, अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय भी मुगल। हो गया खत्म। इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। अगला एशिया, क्या बोल रहा है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगसी। कौन नदी? येनेसी नहीं, यांग ये होगा, यांग तस्से, ठीक है ना, यांग तस्से यानी यांगसी या यांग टिसी क्या। यांगसी कोई क्या, प्रकृति में संपत्ति जो है, संपत्ति प्रकृति में जो संपत्ति है, प्रकृति में जो संपत्ति है वो उस पर सभी लोगों का समान अधिकार है। प्रकृति भेदभाव नहीं करता है, ये प्रकृति में स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, लेकिन ये मत देने का अधिकार जो है ये आदमी करता है। ये मत देने का अधिकार कौन दिया? प्रकृति दिया हमको, नहीं आदमी देता है, ठीक है ना। यानी ये जो प्रकृति का अधिकार नहीं, प्रकृति अधिकार ये जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। अगला विजयनगर कला, क्या बोल रहा है? बोल रहा है विजयनगर की कला का उदाहरण मिलता है, बताओ। विजयनगर की राजधानी हम्पी, अरे विजयनगर के रथ मंदिर, हम्पी के रथ मंदिर, बताओ। विजयनगर में कुल कितना वंश? 4 वंश। विजयनगर में कितना वंश? 4 वंश। कितना वंश? 4 वंश। संगम, पहला कौन चीज? संगम, दूसरा सालू, दूसरा सालू, तीसरा तुलु, तीसरा तुलु, चौथा अरबिडू, चौथा अरबिडू, बताया थे ना। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया हरिहरबम बुक्का कब किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय किए थे, 1336 में किए थे। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय केडीआर थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश से, कौन वंश से? तुलु वंश से थे, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आगे बढ़े। चलो बिल्कुल ले दिया है, बिल्कुल 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 हटा दिया आप लोग। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ। अगला ये रहा, कैमूर पठार, क्या बोल रहा है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर, कैमूर चूना पत्थर, कैमूर चूना पत्थर, कैमूर चूना पत्थर। कैमूर किसके लिए है? चूना पत्थर एमपी, कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। तांबा के लिए कौन है? तांबा के लिए क्षत्रिय। बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ। अगला ये रहा, कैमूर पठार, क्या बोल रहा है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर, कैमूर चूना पत्थर, कैमूर चूना पत्थर, कैमूर चूना पत्थर। कैमूर किसके लिए है? चूना पत्थर एमपी, कहाँ पर? राजस्थान। तांबा के लिए किसके लिए? सबसे हल्का धातु लिथियम, हल्का धातु लिथियम, हल्का धातु लिथियम। बॉक्साइट जो किसका यस्क है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका यस्क है? एल्युमिनियम। किसका यस्क है? एल्युमिनियम का यस्क, एल्युमिनियम का। इसका ऑप्शन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला ये रहा, बताओ। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सुनो यार से, बोलो। कथक उत्तरी भारत, कथक उत्तरी भारत यूपी, उत्तरी क्या? आगे बढ़ाया, जल्दी बताओ। कौन सी? चलो यार जान दो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची तो कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला ये है, बताओ 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 बताओ। समवर्ती सूची कहाँ से लिए थे? समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिए थे? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए थे? ऑस्ट्रेलिया। अब सुनो यार से, कल हम बताए थे, हम फोर्स करके बताए थे ना, कल बताए थे कि ये एकदम इंपॉर्टेंट है मित्रों। कल बताए थे कि काफी इंपॉर्टेंट ये है, बताए थे ना। और देखो क्वेश्चन में आ गया ना, आ गया है, इसलिए जो बोलते ध्यान से सुनो। बताए थे कल, अगर न बताते तो बनबो नहीं करता है क्वेश्चन में। अब लिख के देते, कहाँ लिखे बोलो, वहाँ लिख देंगे, नहीं बनता, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, जिस प्रकार वायुसेना में ग्रुप कैप्टन होता है, उसी रैंक का अधिकारी, उसी रैंक का अधिकारी समकक्ष। भारतीय थल सेना में क्या होता है? कर्नल। क्या होता है? थल सेना में क्या होता है? कर्नल। और नौसेना में कैप्टन, नौसेना में कैप्टन। कल बताए थे ना, अरे बताए थे। इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अरे आपका ध्यान किधर है? सिलेक्शन इधर है, सिलेक्शन। कल भी बताए थे। बताओ, थल सेना में सबसे उच्च रैंक का अधिकारी जनरल, और वायु सेना में सबसे उच्च रैंक का अधिकारी एयर चीफ मार्शल, और नौ सेना में सबसे उच्च रैंक का अधिकारी एडमिरल। जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे मेजर जनरल, एयर मार्शल के नीचे एयर चीफ मार्शल के नीचे एयर मार्शल, और एयर मार्शल के नीचे एयर वाइस मार्शल, एडमिरल के नीचे वाइस एडमिरल, और वाइस एडमिरल के नीचे बड़ा करते बड़ा। क्या बोल रहा है? बोल रहा था भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प्पन नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का चलन प्रारंभ किया था? लॉर्ड देखो, इसी बोलते हैं हड़प्पन नीति। क्या बोलते हैं? राज हड़प्पन नीति। इसी को बोलते हैं गौर निषेध। क्या बोलते हैं? गौर निषेध प्रथा। इसी को बोलते हैं क्या? इसी बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, ठीक है ना। और ये 1848 में कौन लेकर आए थे? डलहौजी। कौन लेकर आए थे? 1848 में सतारा को हड़प लिए थे। 1849 में जेतपुर और संबलपुर को हड़प लिए थे, याद रखिएगा। 1850 में बघाट को, सुनो यहाँ पर, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करौली को, 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिए थे लॉर्ड डलहौजी। इसका ऑप्शन नंबर 1 मार दिया। बोलो यस, अरे बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? अगला ये रहा, मैं सर बोलना है। क्या बोला? पंप पास। क्या बोल रहा है? पंप पास करो। क्या करो?
जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी एससी किसके लिए? कल बताए थे एससी के लिए 84, कितना बताए थे? 84, कितना बताए थे? 84। और एसटी किसके लिए? एसटी के लिए 47, कितना? 47 कल बताए थे। अब बोल रहा है कुल, कितना बोल रहा है? कुल तो 7 4 11 8 4 12 और 1 13 यानी 131। ऑप्शन नंबर 4 ना हुआ। कल बताए थे ना, बोलो नहीं नहीं बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है? चलो अला ये बताओ क्या बोल रहा है? लोथर तो सिंधु घाटी, लोथर सिंधु घाटी। और लोथर जो है ना, लोथर जो है भगवान नदी किनारे है। लोथर जो है गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है, सुरकोटला भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है। लोथर एक बंदरगाह है, लोथर एक पतन है, लोथर एक जो है गोदीबारा है जो गुजरात में है। इसका ऑप्शन सिंधु घाटी क्या जाएगा? सिंधु घाटी। अगला, भारत में संभावित तेल स्रोत कौन है? तो देखो तेल स्रोत कहाँ है? असम के डिगबोई में भी है, गुजरात के अंकलेश्वर में भी है, जामनगर में भी है, तमिलनाडु में भी है, सब है। कौन चीज? सबे हो जाएगा। और पहली बार तेल का उत्पादन असम के डिगबोई में हुआ था 1901 में, ठीक है ना। अब बिहार में बरौनी, यूपी में मथुरा। क्या जान दो? बिहार के गया संग्रहालय का स्थापना कब हुआ? बताओ, बिहार के गया संग्रहालय का स्थापना कब हुआ था? बिहार के गया, जो गया तुम जाएगा ना तुम्हारा संग्रहालय मिलेगा। बताना बिहार के गया संग्रहालय का स्थापना कब हुआ था? बहुत फास्ट में चल रहा है, तो बहुत लेट हो गया। 70 बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 1970 बिल्कुल राइट है। तो बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय जो स्थित है मित्रों, वो है कहाँ पर? परसौनी चौक सीतामढ़ी, परसौनी चौक सीतामढ़ी, जहाँ माता सीता का जन्म हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। अगला ये बताओ, विधानसभा क्या बोला? विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीट मिला था? 2010 में नीतीश कुमार तो 8 बार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ 8 बार ले चुके हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री शपथ 8 बार ले चुके हैं। तो जदयू कौन सी? नीतीश कुमार जदयू को सर्वाधिक सीट मिले थे। ऑप्शन नंबर 2 नीतीश कुमार कितना बार? 8 बार। कितना बार? 8 बार लिए। कौन? नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार लिए हैं। इधर तो एक बार और ले लिया, अभी बीजेपी में 9 बार हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला ये बताओ, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? बिहार में सोनपुर का मेला आयोजित होता है मित्रों। बिहार में सोनपुर का मेला आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा। और सोनपुर मेला कोई बोलते हैं हरियर मेला। क्या बोलते हैं? हरियर मेला। यहाँ हरियर का एक मंदिर है। और यही जो मित्रों, ये विश्व का सबसे बड़ा पशु का मेला सोनपुर। कौन सी? सोनपुर। लेकिन सब लोग वहाँ पशु, वहाँ पर जो है ना सब लोग वहाँ पर अधिकतर लोग जाके जो है अधिकतर लोग जाके पशु खुद बन जाता है। सब लोग थिएटर कहाँ जाता है? अगर सोनपुर में थिएटर नहीं लगे, तो फिर ये नहीं लगेगा, क्योंकि सब अपने जानवर है वहाँ पर, ठीक है ना। ये बात ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला ये बताओ, बिहार के पटना कला केंद्र, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मित्रों क्या? इसका मतलब है बिहार का सामान्य जीवन को दिखाया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये रहा सामान्य ज्ञान। क्या रहा? सामान्य ज्ञान। चलो बिल्कुल मार दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, बोलो यस। चलो, पशु मेला मिला नहीं था भैया, पशु मेला नहीं मिला था। क्या बोल रहा सुनो, यहाँ क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? 18वीं। क्या बोल रहा है? 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों, 18वीं शताब्दी के भारतीय, 18वीं शताब्दी मतलब 1700 के बाद, 1700 के 18वीं शताब्दी मतलब 1700 के बाद 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्ध। 4 अगला क्या है? अगला यहाँ पर सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय बंदूकों को निम्न से क्या कहा गया? मस्कट। अरे मस्कट कर देंगे, मस्कट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 अगला क्या है? अगला यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896। हम जानते हैं, सुनो, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 BC में हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था? एथेंस, ग्रीस के एथेंस, यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। लेकिन ये बंद हो गया। क्या हो गया था? बंद हो गया था। पुनः आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ? यूनान के एथेंस में हुआ था। और शुरुआत करने वाला कौन था? पियरे डी कुबर्टिन। कौन था शुरुआत करने वाला? कौन था? पियरे डी कुबर्टिन।